गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, नमस्ते सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूजीसी नेट का यूनिट फर्स्ट, जो कि पेपर 1 में आते हैं। पेपर 1 में भी टोटल 10 यूनिट्स हैं। पेपर 1 में आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ में क्वेश्चन टोटल 50 होते हैं और उसके मिनिमम मार्क्स 100 होते हैं, यानी कि पर क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। ये जो भी आपके नोट्स हैं ये हिंदी भाषा में बहुत सरल भाषा में अवेलेबल हैं और ये बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। और ये जो आपके नोट्स हैं ये आपको हर तरफ, चाहे सीटेट हो, यूपीटेट हो, केवीएस हो, जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड वाले एग्ज़ाम्स हैं उन सब में आपको ये हेल्प करेंगे। बट मोस्ट वैल्यूएबल इन जेआरएफ, यूजीसी नेट, एनटीए यूजीसी नेट ऑल्सो। तो हमारा आज का पहला जो यूनिट है, यूनिट का फर्स्ट पॉइंट है शिक्षण अभिवृत्ति, मीन्स टीचिंग एप्टीट्यूड। अब ये क्या है? शिक्षण की अवधारणा, इसमें पहला पॉइंट हमारा शिक्षण की अवधारणा है। वर्तमान शिक्षा परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में अधिगम को उत्पन्न करके सिखाना है, न कि बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना है। अब ये शिक्षण में हमारा पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि बच्चों को ज़बरदस्ती रटवाना या उनको कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती सिखाना ये ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन उनको सही पर्यावरण देकर ही उनको सही से चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, तभी हमारा शिक्षण कंप्लीट होगा। सेकंड पॉइंट है शिक्षण के उद्देश्य। अब हमारे बहुत सारे ऐसे विचारक हैं, बहुत सारे ऐसे अध्यापक आए जिन्होंने अपनी तरफ से कुछ उद्देश्य बताए कि आखिर टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार, डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अपूर्ण कहलाती है। शिक्षा का अर्थ सिर्फ यही नहीं कि जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीनों चीज़ों को पूरा किया जाए। अगर हमने शिक्षा ली है तो उससे मनुष्य और समाज को मिलकर एक नया निर्माण करना चाहिए, और इस कार्य को किए बिना शिक्षा कभी भी अधूरी कहलाती है। तो शिक्षा का उद्देश्य छोटा ही नहीं है, बहुत वास्ट है, बहुत विस्तार से है। थर्ड पॉइंट है शिक्षण के लिए उद्देश्य होना आवश्यक है। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जीवन में, कोई भी चीज़, चाहे एक छोटा बच्चा ABCD ही क्यों ना पढ़ता हो, तो उसका भी उद्देश्य होता है कि वो आगे जाके कुछ और अलग सीखें। तो आप भी जब आप कोई चीज़, नई चीज़ पढ़ने जाते हैं तो पहले आपको उसका उद्देश्य पता होना चाहिए कि आपको आखिर करना क्या है उस टॉपिक से। यदि शिक्षण समाज की आवश्यकताओं और लक्ष्योन्मुखी नहीं होगा तो गतिशील समाज का निर्माण नहीं हो पाएगा। जब तक टीचर एक सही लक्ष्य देकर बच्चों को सही से नहीं पढ़ाएगा, या आप भी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर आपका टारगेट क्लियर नहीं होगा तो आप उसमें सही एक्टिविटी, सही गतिशील अपना समाज को नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए शिक्षण के लिए उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी होता है। अब है उद्देश्य शिक्षण के और भी उद्देश्य हैं। ये तो हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब उद्देश्य क्या है शिक्षण के, वो अलग अलग पॉइंट्स में आपको बताया गया है। क्षमता का विकास करना, मीन्स एबिलिटी। जब हम पढ़े लिखे होते हैं, जब हमें शिक्षण सही प्रकार से मिला होता है, तो हम कोई भी काम करने में डरते नहीं हैं। हमारे अंदर कैपेसिटी होती है, हम बिल्कुल भी डरते नहीं हैं और किसी भी काम को, क्योंकि हमें वो चीज़ आती है, इसलिए हम शिक्षण को सही से करना चाहते हैं और सही से करना ही चाहिए। यही हमारे शिक्षण का उद्देश्य होता है। सामाजिक और मानवीय मूल्य का विकास करना। जब हम पढ़ लिख लेते हैं, जब शिक्षा सबको मिलती है सही तरीके से बच्चों को, तो वो बच्चा सामाजिक और मानवीय दोनों मूल्य का विकास करता है, क्योंकि वो जिस समाज में रहेगा वो वैसे ही समाज की चाहत करेगा, जैसा कि उसने अपनी शिक्षा में समाज के बारे में एक सिनेरियो बना रखा है, और वो उसी समाज में रहना चाहेगा जहाँ पर उसे अच्छा लगेगा। ज्ञानार्जन के अनुसार ज्ञानार्जन करना। अब जैसा आपने ज्ञान अर्जन किया है, जैसा आपने ज्ञान लिया है, वैसे ही आप चाहें, उद्देश्य होना चाहिए शिक्षण का कि आप दूसरों को भी अच्छा ज्ञान दें, अच्छा ही ज्ञान लें और अच्छा ही ज्ञान दें। आज के लिए बस इतना ही।